साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कंडीशंस हर तरीके से उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। एक तरफ तो पार्टी चली गई, पार्टी का नाम चला गया, पिता का नाम तक छीन लिया गया और इधर अब उनके बेटे भी उनसे दूर हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसी खबरें लगातार आ रही थी। खबरें यहाँ तक थी कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में खासी दूरियां आ गई हैं। तो अब इन दूरियों की वजह भी क्या वाकई में संजय राउत हैं? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ मीटिंग में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे संजय राउत पर भड़क गए, भड़ास निकाल दी, पिता के कान भरने के आरोप तक लगा दिए। तो वो बोलते बोलते आदित्य ठाकरे रोने तक लगे। तो क्या वाकई में इन दोनों पिता पुत्र के बीच आए दूरियों पर संजय राउत बन गए विलन? सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे एक तरफ तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए लगातार जी जान से जुटे हुए हैं, अकेले दम पर लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी हो नहीं पा रही, कोशिश सफल हो नहीं पा रही। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे भी उनसे दूर होते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बीच में खबरें ऐसी लगातार आई थी कि उद्धव ठाकरे के बेटे और उद्धव ठाकरे के बीच में संबंध कुछ खराब चल रहे हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और कंडीशंस यहाँ तक आ गई थी कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपने पिता की बातों को, आदेश को मानने से भी इनकार कर रहे थे। अब इन सब के बीच इधर इसकी बड़ी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भरी मीटिंग में भड़क गए, नाराज हो गए और ये भड़के संजय राउत के ऊपर। जी हाँ, संजय राउत पर बुरी तरह से आदित्य ठाकरे भड़क गए, यहाँ तक कह दिया कि आपने मेरे पिता को भड़का दिया, मेरे खिलाफ उकसा दिया, मेरे खिलाफ कान तक भर दिए। जी हाँ, तो संजय राउत पर यहाँ भी ये भी आरोप लगा दिया कि संजय राउत पिता पुत्रों के बीच में खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पिता पुत्र के बीच में दूरियां लाने का काम संजय राउत ही कर रहे हैं। विलन बन गए हैं। आदित्य ठाकरे ने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी और यहाँ तक कह दिया कि मेरे पिता मेरे लिए भगवान है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे बोलते बोलते रोने लगे, रुआंसे हो गए, कहने लगे मेरे पिता मेरे लिए भगवान है, मेरे दादाजी जिन्होंने पार्टी बनाई वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन संजय राउत जो पार्टी के लिए काम करते रहे हैं वो अब पार्टी के लिए नहीं बल्कि पार्टी के खिलाफ काम करने लगे हैं। जी हाँ, ऐसी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर ये तक है कि आदित्य ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि संजय राउत पार्टी का भला नहीं चाहते हैं, उद्धव ठाकरे का भला नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या आप दूसरों के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं, दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं? अब उद्धव ठाकरे तो संजय राउत पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। भले कई बार उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचा चुके हैं संजय राउत, कई बार उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं संजय राउत, लेकिन इसके बाद भी संजय राउत पर उद्धव ठाकरे का भरोसा कम नहीं हुआ है। लेकिन इधर आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत पर भड़क गए, नाराज हो गए, बुरी तरह से अपनी भड़ास निकाल दी। अब कहां तो एक तरफ उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे थे कि अपनी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी के पास लाई जाए, फडणवीस के साथ लाई जाए और एकनाथ शिंदे गुट का वहां से सफाया किया जाए, तो कहां दूसरी तरफ अपने घर को, अपने परिवार को बचाना तक मुश्किल हो रहा है। उनका बेटा, खुद का बेटा आदित्य ठाकरे यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं और अपने पिता के कान भरने के आरोप उनके करीबी संजय राउत पर लगा दिए, जिसके बाद से पार्टी के अंदर हालात और खराब हो गए। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन में एक तरफ तो परिवार को बचाना है, दूसरी तरफ पार्टी को भी बचाना है। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उनकी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ अब यही है कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को फिर से गले लगा लें, अपने साथ ले लें, पार्टी के साथ गठबंधन कर लें और एकनाथ शिंदे को अलग कर लें। हालांकि शिंदे इतनी आसानी से अलग नहीं होंगे, लेकिन हाँ, प्रेशर जरूर बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे पर कि आप अकेले नहीं है, हमारे पास विकल्प खुले में। इस तरह की बातें, इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में संजय राउत ही आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में दूरियों के लिए विलन बन गए हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे भले ही महाराष्ट्र में कितने ही कमजोर हुए थे, लेकिन मुंबई में उन्हें अभी भी मजबूत माना जा रहा था। मुंबई के आसपास के इलाकों में न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन अच्छा खासा रहा और माना यह भी जा रहा था कि बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई का चुनाव यानी कि बीएमसी चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन यहाँ तो हालात जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, हालात
खराब होते जा रहे हैं। अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर मीटिंग बुलाई। जी हाँ, नजर पर मुंबई, बल्कि मुंबई के साथ साथ पुणे, ठाणे और संभाजी नगर में भी बीएमसी यानी कि नगर सेवकों के चुनाव होने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं और उसके लिए उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर यानी कि मातोश्री में मीटिंग बुलाई थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस मीटिंग में कई सारे नेता पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, कई सारे पूर्व नगर सेवक नहीं पहुंचे। कई सारे ऐसे नेता जो कि उद्धव ठाकरे उन्हें अपनी पार्टी से कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे, वो चुनाव मीटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। और बड़ी खबर यह है कि इनमें से कई सारे लोगों ने ऑपरेशन टाइगर के तहत इन लोगों ने शिवसेना के दूसरे गुट यानी कि शिंदे गुट में अपनी हाजिरी लगा ली। शिंदे गुट में पहुंच गए। एकनाथ शिंदे का जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन टाइगर उसे नाम दिया गया, तो उसके तहत वो एकनाथ शिंदे गुट में पहुंच गए और वहां पहुंचकर चुनाव वहां से लड़ने का ऐलान कर दिया। अब हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे मीटिंग में इंतजार करते रहे। नेता जो बुलाए गए थे वो पहुंचे नहीं, बस वही 2-4-5 अपने जो नेता करीबी थे वो वहां पर मौजूद रहे। संजय राउत हो, चाहे अरविंद सावंत हो, उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे। लेकिन हाँ, कई सारे ऐसे नाम थे, कई सारे ऐसे नेता थे जो कि नगर सेवक रह चुके हैं, तो वो इस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। इसके बाद तो उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए, क्योंकि उद्धव इन दिनों बेहद ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी उनसे छीन ली गई, उनकी लेगेसी उनसे छीन ली गई है। उनके पिता का नाम भी लगभग उनसे छीन ही लिया गया, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर एकनाथ शिंदे और उनका गुट भी बाला साहब ठाकरे का नाम लेता है, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करता है। यही नहीं, बीजेपी के लोग भी बाला साहब के ही नाम का इस्तेमाल महाराष्ट्र में करते हैं, जो एक तरह से उद्धव ठाकरे का अपने पिता पर से ही अधिकार लगभग छीना जा चुका है। तो यहाँ पर इसी वजह से हो सकता है कि उद्धव ठाकरे रुआंसे हो गए हो, इसी वजह से अपने घर में मीटिंग में रोने तक लगे हो। जी हाँ, यही खबर है सूत्रों के हवाले से। उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा रुआंसे हो गए, इमोशनल हो गए और सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो पार्टी मीटिंग में मौजूद थे, उनसे यहाँ तक कह दिया कि ये हमारे लिए हाई टाइम है, हमें एकजुट होना होगा, हमें खुद को बचाना है, खुद के नाम को बचाना है, बाला साहब के नाम को बचाना है, तो हमें एकजुट होकर ही रहना होगा। हालांकि कितने दिन तक वो एकजुट रह पाएंगे, कितने दिन तक एक साथ रह पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे के लिए हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इसीलिए तो सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि उद्धव ठाकरे का रो कर बुरा हाल हो गया। चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं बचे हैं, क्योंकि अब वो करें तो करें क्या। उद्धव ठाकरे जिन्हें चुनाव लड़ाना चाहते थे वो शिंदे गुट में पहुंच गए, तो अब चुनाव किसे लड़ाया जाए, आखिरी वक्त में किसे तैयार किया जाए, ये बहुत मुश्किलें यहाँ पर आ गई हैं। और इसीलिए कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि उद्धव ठाकरे अब सिर्फ मातोश्री तक सिमट कर रह गए, मातोश्री तक उनकी पार्टी बनकर रह गई है। तो क्या उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी का चुनाव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये चुनाव आखिरी दांव होने जा रहा है? इस आखिरी दांव के बाद क्या उद्धव ठाकरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे या फिर इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से वापसी करेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।